अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, सूफ़ी जलालुद्दीन की जहालत या दीन की तबलीग इसमें लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है और लोगों तक शेयर भी करना है ताकि लोगों का ईमान बच सके इससे। और जो भी मैं बात करता हूँ मैं इनके इल्म को टारगेट करता हूँ और वो मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊँगा कि ये लोगों का ईमान लूट रहा है। अभी मैं उसका ऑडियो आगे लगाऊँगा। सीधी सी बात है, ये चंदे के चक्कर में, अपना दुनिया बनाने के चक्कर में जो है अपनी दुनिया बना रहा है और सोशल मीडिया पर चाहता है एक बड़े आलिम की हैसियत से ये छाया रहे। हालांकि ये आलिम ही नहीं है, आलिम नहीं है ये हमारे वलमा की कुछ तकरीरों को सुनता है, वही रट्टा मार लेता है और उसके बाद में आकर जवाब देता है। बेचारे जिनको इल्म नहीं होता है उनको भी पकड़ता है, उनसे भी बहस करता है, मतलब जो भी है। और इतना भी इल्म नहीं है कि बात समझने की भी सलाहियत नहीं है। अभी मैं वो भी पेश करता हूँ, पहले आप वो ऑडियो इसका सुन लें और इसको चंदा ज़कात देकर अपना पैसा बर्बाद ना करें और अपना अगर ईमान बचाना चाहते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो उससे दूर हो जाएं। इसका मेरे पास सैकड़ों बातें ऐसी मौजूद है, मैं सब लाऊंगा सामने, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये शरीयत के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। समझ रहे हो, जो हमारे अहले सुन्नत में है ही नहीं है। आज इसने तो ये साबित करने की कोशिश कर दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बद्दुआएं दी हैं। अभी मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊंगा, आप पहले इसका ऑडियो सुने कि जो एक आदमी की बात को समझ भी नहीं पा रहा है और उसको काफिर भी कह रहा है और उससे तौबा करवा रहा है। आवाम के पास बेचारे जिनको इल्म नहीं होता है उनके पास जाकर बात करके और ख़ुद बात समझ नहीं पाता है और सामने वाले को कुफ्र और तौबा ये सब करवाते रहता है। तो सुनिए पहले इसका ऑडियो। अच्छा ये बताइए, फातिहा दरूद को हम मानते नहीं बोले आपने एकदम। फातिहा दरूद को आप मानते नहीं, ये लफ्ज़ आपने कहा। आप कुरान की एक आयत को अगर कोई नहीं माने, मुसलमान होता है या काफिर होता है? मुसलमान होता है, काफिर होता है। फातिहा कुरान की एक सूरा है, 7 आयत है फातिहा में। हम फातिहा को, आप पहले बात सुनो, ईमान पहले आपने अभी जो कहा, आपकी लफ्ज़ मैं दोहरा रहा हूँ, आपने कहा कि हम फातिहा दरूद को मानते नहीं, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। तो ये बात बहुत ख़तरनाक बात है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ईमान बचाए अल्लाह। पहली बात ये कि फातिहा को नहीं मानता बोलना कितने जुर्म है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। एक आयत को कोई इनकार करे कि मैं मानता नहीं, उन्हें मोमिन नहीं रहता। एक आयत नहीं, 7 आयत है फातिहा में, सूरह फातिहा में। अब सूरह फातिहा को नहीं मानते आप, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब दूसरी बात ये कि दरूद को नहीं मानते। दरूद को नहीं मानते बोलना, दरूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कंजूस वो शख्स है, आप ये बंद करिए, वो बंद ही करिए एकदम, काम बंद। अब पूरा 100% ध्यान मेरी तरफ। मैं कितना दूर से आया हूँ मालूम? कम से कम 2000 रुपया मेरा खर्चा हुआ। सांगली से आने जाने 2000 रुपया लगता है, तब आपके पास पहुँचा। मेरे अपने मेहनत के पैसे से मैं इतना दूर खर्चा करके आया हूँ। तो ये जो इस इलाके के मौलवी है वो आपको यही तालीम दिया है। अब आजकल कहते हैं ना कि हम भी फातिहा दरूद को मानते हैं। अब देखो, उनके सोहबत में रहने वाले लोग यही कहते हैं कि हम फातिहा दरूद को नहीं मानते। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जो फातिहा को नहीं मानते बोलने वाला काफिर हो जाता है, जानबूझ के अगर ऐसा बोला। आपने अनजाने में बोला तो इससे तौबा करना पड़ेगा। अनजाने में बोला, आपको काफिर नहीं कह रहा हूँ मैं, अनजाने में बोलने पर तौबा है, लेकिन जानबूझ के अगर बोला तो उन्हें बिल्कुल उसी वक्त काफिर हो जाता है। जानबूझ के बोलने, आपने इल्म की कमी की वजह से बोल दिया। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि सूरह फातिहा के अंदर 7 आयतें हैं और कुरान पाक की सबसे फजीलत वाली सूरा है और हर नमाज में, हर रकात में फातिहा है। जो फातिहा को नहीं मानता बोलना वो और कोई सूरा पढ़ना, उम्मुल किताब है, कुरान की माँ है। और दुरूद शरीफ की फजीलत ये है, एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे रमज़ान से पहले, पहली जुमा मिंबर पे चढ़ रहे थे। इतने में हुजूर ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ताज्जुब हुए कि आज हुजूर कोई नई बात हुजूर से दिख रहे हैं हमको, हुजूर कोई नया काम कर रहे हैं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नमाज के बाद सहाबा इकराम बैठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने एक नई बात देखी आपसे जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी थी। या रसूल अल्लाह बताइए आपने ऐसा क्यों किया। सहाबा इकराम ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया, आज मैं जब मिंबर पे सवार चढ़ रहा था खुतबा के लिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जब पहली सीढ़ी पे मैं कदम रखा था तो जिब्रील ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स, वो शख्स तबाह हो जाए। कौन शख्स? जो माँ बाप जिनको मिले और माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को खुश ना किया हो, वो हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने दुआएं दी, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसने अपने गुनाह को माफ़ नहीं कराया। फिर फरमाया, हुजूर ने कहा कि आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो सरकार ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जो जिसके सामने मेरे नाम लिया गया हो और उसने दरूद ना पढ़ा हो। तो ऐसी दुआएं दी हलाक होने की, बर्बाद होने की। और रहमतुल लिल आलमीन, नबियों सबसे ज़्यादा मेहरबान, माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान वो नबी रहमतुल लिल आलमीन होकर भी बर्बाद होने पर आमीन कहा। दुआ में जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होने में भी शक नहीं और नबी के आमीन कहने में भी कोई शक नहीं। तो ये बात है कि जो दरूद का इनकार करे उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो दरूद आप किस लिहाज से आपने कहा कि दरूद हम नहीं मानते? आप बताइए किस लिहाज से आपने कहा कि दरूद हम नहीं मानते? फातिहा को नहीं मानते। फातिहा तो हर नमाज में आप भी पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो तो फातिहा पढ़ते हो। पहले जो मानते थे वो लफ्ज़ आगो सऊदी में जो हम कहे ये बोलते हैं सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानना, बस बाकी का नहीं मानना। वो दरूद के शरीफ कहते वो आको तुम आको, ये हालत की बात है। ये आकर फातिहा कहते, छह मांगाते नहीं करना है। वो वहाँ के मुतबे बोल दिए, मुतबे जानते हैं जो मौली साहब बोलते हैं उधर मुतबे बोलते हैं। मुतवे देखो, मुतवे उसके जैसा कि आपने इसका ऑडियो सुन लिया। अब वो आदमी कह रहा है कि हम फातिहा दरूद नहीं मानते। अब ये उससे ये मुराद ले लिया जो सूरह फातिहा है। फातिहा दरूद वो ये कहना चाह रहा है कि हम सऊदी में थे और उसके बाद में लोग जो है वहाँ के जो लोग कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल को मानो, और उसके बाद में ये तीजा चालीसवा वगैरह आगे ऑडियो में वो कह भी रहा है। तो उसके पहली वाली बात को वो बोलता फातिहा दरूद हम नहीं मानते। अब इसने सूरह फातिहा की बात वहाँ चला दी और उसको काफिर और तौबा वगैरह सब करने की बात करवा दी। और आखिर में पूछता भी है कि आपने सूरह फातिहा को जो इनकार करने की बात जो कही वो क्यों कही? अरे जो अभी पूछ ही रहा है तो वो फिर तूने फैसला क्यों सुना दिया? इतना फैसला सुनाने के बाद में फिर अब पूछ रहा है, तो ये जहालत है या नहीं है? दूसरी बात, वो आदमी अगर फातिहा का इनकार करता तो स्टार्ट में ही वो कह रहा है कि ये पूछ रहा है सूरह फातिहा क्या है, बोलता है उम्मुल किताब है वो, यानी वो मानता है कि वो कुरान है और उसको मान रहा है, सूरह फातिहा को मान रहा है। वो तो ये कहना चाह रहा है कि जो अहले सुन्नत व जमात, जो हनफी बरेलवी जो लोग हैं वो फातिहा देते हैं, तीजा करते हैं, चालीसवा करते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, उसका कहना इस पर है। वो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि हम इसको नहीं मानते। अब उसको कहाँ से कहाँ बात ले जाकर और ऑडियो नेट पर डाल रहा है ताकि आवाम जो जाहिल है पकड़ ना कर पाए और उसके बाद में समझे कि ये बड़ा दीन का काम कर रहा है, हालांकि ये जहालत सिखा रहा है। और दूसरी बात इसने क्या की है, वो ये कि
दरूद शरीफ के ताल्लुक़ से फिर एक बात की और क्या कहा कि दरूद शरीफ जो है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ला रहे थे तो आमीन कहा, फिर 2 बार आमीन कहा, फिर तीसरी बार आमीन कहा। तो उसमें एक आया कि हलाकत हो उसके लिए, वो हलाक हो जाए कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ इस खबीस से जो ये साबित करने की कोशिश की इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है, सिर्फ दुआ दी है कह रहा है, बद्दुआ दी तो आवाम तुरंत पकड़ कर लेगी। हालांकि ये इशारा इसका जो है वो बद्दुआ की ही तरफ है, समझ रहे, खाली बद्दुआ नहीं इस्तेमाल कर रहा वहाँ पर, दुआ ऐसी दुआ दी, ऐसी दुआ दी, इस तरह से कह रहा है। क्योंकि अगर ये बद्दुआ कह देगा तो पूरी तरह से आवाम समझ जाएगी और उसके बाद में जान ही जाएगी कि यार अभी तक तो सुनते आ रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बद्दुआएं नहीं दी हैं। लेकिन ये खबीस जो है लोगों का ईमान लूट रहा है। मैं बता रहा हूँ, अकीदा तो ये डाल रहा है जहन में, दिल में अकीदा ये डाल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात की, दुआ मांगी, और ये यही बताना चाह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है। बस छुपा हुआ है, ये खुलकर नहीं बता रहा है। मैं बता रहा हूँ, इससे अपना ईमान बचाएं। हलाकत जो नहीं है, हलाकत बहुत सारी उसमें इस्तेमाल हुआ है। नबी के लिए भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया ये लफ्ज़। तो वहाँ हलाकत से मुराद हलाक हो जाना नहीं है या बर्बाद हो जाना नहीं है, जो ये मतलब निकाल रहा है। अगर ये हलाली है तो मुझसे मुनाजरा कर ले। ये मैं बता रहा हूँ, अकीदे के ख़िलाफ़ बातें बता रहा है। हलाका जो लफ्ज़ है अरबी में आता है, कुरान में आता है, हदीस में भी आता है, ठीक है ना। वो बाज़ जगहों पर जो है बर्बाद होने के ताल्लुक़ से आता है, वहाँ से बर्बाद होना जो है मुराद लिया गया है। जब काफिरों की बात आती है कि जो मोमिनों पर जुल्म करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है बर्बाद का माना लिया जाता है कि वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन जहाँ पर मोमिन और मुसलमान अंबिया के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, तो वहाँ पर ये नहीं है, वफ़ात पा जाना भी है, समझ रहे। और कहीं पर हदीसों में आता तो वहाँ डराना मकसूद है कि उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरवा रहे हैं कि ताकि वो इबादत गुजार बने। तो ये मुतलक तौर पर ऐसा बताना चाह रहा है कि बस ये बद्दुआ दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस नाम नहीं ले रहा है उस पर, लेकिन ठहर जा रहा है कि उसके मुंह से निकले या ना निकले, इस तरह का काम ये करता है। तो मैं इसके लगा देता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3455 है। इसमें हदीस शरीफ है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कानत बनु इसराईला तसूसहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलकहु नबियुन व इन्नहु ला नबिया बादी। तो इसमें रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया उनकी सियासी रहनुमाई भी किया करते थे जब भी उनका कोई नबी हलाक हो जाता तो। अब इसमें जो वहाबियों ने हलाक ही लफ्ज़ लिख दिया है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कभी अंबिया पर अजाब भेजता है? हलाकत का माना ये बिल्कुल नहीं है। इसने हलाका का माना हलाक ही लिख दिया है। हालांकि इससे है कि वफ़ात पा जाना, इंतकाल कर जाना, समझ गए, पर्दा फरमा जाना, इससे ये मुराद है, समझ रहे हो ना। तो रहनुमाई भी किया करते थे जब भी उनका कोई नबी हलाक हो जाता यानी वफ़ात पा जाता तो दूसरे उनकी जगह मौजूद होते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, समझ गए। तो हलाका का माना हर जगह जो नहीं है कि हलाकत से मुराद ये नहीं कि तबाह बर्बाद हो जाए, कि जैसा कि वो बताना चाह रहा है सूफ़ी जलालुद्दीन, वहाँ डराना मकसूद है, समझ रहे हो ना। और ये नहीं कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन की हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया को बद्दुआ दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, यानी वो भी शामिल हुए। यानी ये बताना चाह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उम्मत को बद्दुआएं दी हैं। ये बताना चाह रहा है जो आज तक आपने सुना ही नहीं है कभी, समझ रहे हैं। तो इससे अपना ईमान बचाएं। मैं कुरान से भी दलीलें पेश कर सकता हूँ कि अंबिया के लिए भी कुरान में भी यही लफ्ज़ आया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यह सूरह गाफिर है, आयत नंबर 34 है। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिल बय्यनाति फमा ज़िल्तुम फ़ी शक्किम मिम्मा जाअकुम
बिही हत्ता इज़ा हलका। देखिए अंबिया के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। कुल तुम लय्यब असल्लाहु मिन बादिही रसूला, इसमें साफ तौर पर है और बेशक उससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ रोशन निशानियाँ लेकर आए तो तुम उनके लाए हुए से शक ही में रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने इंतकाल फरमाया। ठीक है ना। तो इंतकाल फरमाया, तुम बोले हरगिज़ अब अल्लाह कोई रसूल ना भेजेगा। तो कहने का मतलब है इंतकाल के माने में भी ये चीज़ जो है और वफ़ात के माने में भी ये चीज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इस तरह से वो हदीसों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। उससे अपना ईमान बचाएं, अगर चाहते हैं तो उससे दूर रहें। मैं अभी तमाम बातें दिखा रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, ये एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कम से कम 3-4 घंटे की हो जाएगी पूरा अगर उसका दिखाऊंगा। इतना सारा मेरे पास पड़ा है, एक एक वीडियो देखते रहिए। वो हर वीडियो में जो है कुछ ना कुछ वो गलती करता ही है। उसका मैंने 2 वीडियो सुना, 2 वीडियो में कम से कम 7-8 गलतियाँ उसने की है। आज मैंने 2 वीडियो देखा, वो सब गलत बात बताता है। वो ट्रेनिंग लिया हुआ पढ़ा हुआ आदमी थोड़ी है यार, उससे अपना ईमान बचाओ। हाँ, ये भी बात है कि मतलब तबाह और बर्बाद के लिए भी आया है हुक्म, हलाका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो काफिरों के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कभी नहीं बद्दुआएं दी कि वो हलाक हो जाएं। ये गलत तरीके से पेश कर रहा है। ऑडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगे वीडियो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक सही बात पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।